Good morning, student. Today we have to learn about the matter, molecules, atom, and subtopic elements and compounds. Atom, molecule, properties of atom, protons, neutrons, and electrons. As you have seen that, for example, the building. The building is made up of different types of materials, such as brick, cement, concrete, iron, and some other things. So the elements, now we come in the matters. Elements combine to make the world around us. There are the only few elements found alone nature. कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो नेचर में सिंगल ही रहता है. जैसे उसका एक एग्जांपल है सिल्वर और गोल्ड. अब मेटल में जैसे एक बिल्डिंग है तो नंबर ऑफ मटेरियल्स मिलकर बना होता है. सिमिलरली इज द मैटर. अब मॉलिक्यूल्स में आते हैं. ये डिफिनीशन पार्ट है. मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कैन बी डिवाइडेड विदाउट केमिकल चेंज. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसको डिवाइड करोगे तो कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता उसमें. दे आर द मेड ऑफ 2 or more एटम्स ज्वाइन टुगेदर. एक या दो एटम से या उससे ज़्यादा एटम से मिल करके बनता है. कैन बी द सेम एलिमेंट, या फिर एक ही एलिमेंट्स हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट्स. अब मॉलिक्यूल्स वाटर इज रिटन H2O. जैसे लिखा जाता है पानी का, वाटर का फार्मूला H2O. इसका मतलब ये होता है कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. अब एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है या सिल्वर है, गोल्ड है. अब उस एलिमेंट्स को देखते हैं तो उसमें छोटा छोटा जो पार्टिकल्स जो रहेगा वो उसका प्रॉपर्टी और जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल ब्रिक्स है या आयरन है. आयरन के टुकड़ा लीजिए और उसका प्रॉपर्टी देखिए, और बड़ा सा राड है उसके प्रॉपर्टी देखिए, तो दोनों के प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा. एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स. जो छोटा छोटा एटम से मिल करके एलिमेंट बनता है और उसका स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है. तो उसमें आप स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये एक क्लोरीन का दिया हुआ है Cl. अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें एक Cl लिखा हुआ है, दैट इज़ द न्यूक्लियस सेंटर जिसको बोलते हैं. और उसके सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और नेक्स्ट में 7 इलेक्ट्रॉन. तो ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसका. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट वन. तो उसमें आप देख रहे हैं कि उसके सेंटर में क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन. तो न्यूट्रॉन में कोई चार्जेस नहीं होता और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज. द नेक्स्ट वन, द टाइनी पार्टिकल्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स possess the negative charges. Next one is the element. An element is substance that can be broken down any further. It is a pure substance which are composed of only one type of atoms. जैसे एलिमेंट्स में जब देखते हैं, अभी मैं एग्जांपल बताया आयरन का पार्टिकल्स को आप ब्रोक करोगे, रॉड को मान लो ब्रोक करोगे, उसका पार्टिकल स्टडी करोगे, तो उसका रॉड का प्रॉपर्टी और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का उसका प्रॉपर्टी वो दोनों का सेम रहेगा. अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में ये है कि वो प्योर सब्सटेंसेस होता है, और कंपाउंड्स में क्या होता है, एक से अधिक. कंपाउंड्स आर सब्सटेंस विच आर फाउंड बाय 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. एक टाइप का या फिर अलग अलग टाइप का, 2 or more डिफरेंट टाइप्स दैट आर यूनाइटेड केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. मतलब उसका जो एक रेशियो है केमिकल रिएक्शन करने का, तो वो उस प्रॉपर केमिकल रेशियो में कंबाइंड होकर के रिएक्शन करता है. देन नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूल्स. एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर. जैसे अब देखें ऊपर में कि जो एटम होता है, एक नंबर ऑफ एटम से मिल करके अपन मैटर बनता है. जैसे बिल्डिंग ब्लॉक जिसको बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से मिल करके बना होता है, वैसे ही द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एटम आर मॉलिक्यूल्स. अब वो जो बहुत सारे एटम्स को आप जब कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करता है, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है.
और एटम आर द मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे ऊपर हमने देखे एटम्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का, दूसरे हाइड्रोजन एटम को कंबाइन किया तो ये क्या हो जाता है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स बना। होमो मतलब सेम दोनों का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। अब दूसरा देखो, एक हाइड्रोजन है, दूसरा Cl क्लोरीन, तो क्या फॉर्म हो रहा है, ये HCl। क्या बन रहा है इसमें, HCl। तो ये क्या हेट्रो जिसको बोलते हैं, इसमें होमो, ये हेट्रो मतलब वो सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हुआ। और इसमें स्ट्रक्चर का दिया हुआ है, ये मैटर है, बड़ा सा चीज़ जैसे आप देख रहे हैं, फिर उसमें एटम है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दिया हुआ है। अब इसमें और नीचे आप देखते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम देखिए, इट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक मैटर फॉर्म करता है। इसका मतलब यह है एटम को अपन बोल सकते हैं छोटा से छोटा पार्टिकल्स। अब प्रोटॉन को देखते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सेंटर में लोकेटेड रहता है, ये सेंटर में लोकेटेड रहता है और ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। न्यूट्रॉन भी सेंटर में ही रहता है और इसमें कोई चार्जेस नहीं रहता। अब इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग में मूव करता है और ये निगेटिव चार्जेस प्रोसेस करता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप नोट कर सकते, आप अपने WE कॉपी में, नोटबुक में आपको नोट करना है ये ऊपर का थ्योरी। उसके बाद फिर क्वेश्चन भी करना है, डिफाइन एटम, मॉलिक्यूल्स एंड मैटर और draw diagram of atoms. The next one is the project work for this month is the Rakhi making. So I will send you the separate video for Rakhi making.